नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विधायक कंवरलाल मीणा की जेल में बिगड़ी तबीयत। झालावाड़ के अंता से भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को शनिवार को पेशाब संबंधी समस्या के चलते जेल से एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मीणा आरआईएस अधिकारी पर पिस्टल तानने और धमकाने के आरोप में झालावाड़ जेल में 3 साल के कारावास की सजा भुगत रहे हैं। गत 1 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने कंवरलाल मीणा की निगरानी याचिका खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की ओर से दी गई 3 साल के कठोर कारावास की सजा को बहाल रखा था। राजस्थान में सफारी के लिए बनेगा चीता कॉरिडोर। कोटा जिले के रावतभाटा की जवाहर नगर पंचायत से सटे मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में दक्षिणी अफ्रीका से लाए चीते छोड़ने के साथ ही रावतभाटा भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में जल्द चीता कॉरिडोर योजना रफ्तार पकड़ेगी। चीतों का कॉरिडोर बनने के बाद रावतभाटा के घास के मैदानों में चीतों का मूवमेंट होगा। राजकुमार रोत ने किरोड़ी लाल मीणा से की मुलाकात। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक के बाद जगह खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी शुक्रवार को किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर में दूसरे दिन भी खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे। कृषि अधिकारियों ने 5 फैक्ट्रियों में जांच पड़ताल कर सैंपल एकत्रित किए। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने किरोड़ी लाल मीणा द्वारा की जा रही कार्रवाई को सराहनीय बताया। राजस्थान में 5000 खनन पट्टे होंगे रद्द। राजस्थान में 5000 से अधिक खदानों के खनन पट्टे खतरे में हैं। सरकार ने निरस्ती के लिए ऐसे खनन पट्टों का चयन किया है जिनमें 2 वर्ष से अधिक समय में न तो खनन हुआ और न ही किसी मिनरल का परिवहन हुआ है। इन्हीं खनन पट्टों को निरस्त करने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। विभाग ने ऐसे खान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के 3 माह बाद सरकार पट्टे रद्द कर देगी। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि खनन पट्टों का उपयोग सही तरीके से हो और दुरुपयोग न हो सके। गंगनहर के पानी पर किसान आंदोलन के समर्थन में सचिन पायलट गंगानगर में गंगनहर के पानी को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। बीते 18 जून को धरने का नेतृत्व कर रहे विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर और अन्य किसान नेताओं ने दोहराया कि जब तक किसानों को उनका निर्धारित पानी नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी गंगनहर के पानी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 फ्लाईओवर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं। इसी बीच राजस्थान के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जल्द ही जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 3 फ्लाईओवर बनाएगा। नेशनल हाईवे पर जयपुर जिले में 3 फ्लाईओवर बनने से जाम से निजात मिलेगी। बता दें कि नेशनल हाईवे पर अक्सर कट के कारण जाम के हालात बने रहते हैं, साथ ही हादसों का भी अंदेशा बना रहता है। ऐसे में NHAI ने जयपुर आगरा हाईवे पर 3 फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों को लेकर SDM संजीव कुमार खेदड़ ने शिविर प्रभारी अधिकारी व सह प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रम जारी कर दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा करो और पाओ 1 लाख रुपए हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित चीन के अधीन कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले राजस्थान के मूल निवासियों को राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रदान की जाएगी जिन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा पूरी की हो। श्रद्धालु को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद 2 माह के भीतर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र को देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय अथवा संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कराना होगा। सभी दस्तावेजों की जांच के 15 दिन के भीतर स्वीकृति जारी होगी और सहायता राशि बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जैसलमेर में BSF जवानों से मिले CM भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के पहले दिन शनिवार को जनता और सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से दिल खोलकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और मां तनोट राय मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने किशनगढ़ फोर्ट का अवलोकन भी किया। सचिन पायलट पर भड़के किरोड़ी लाल। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर केमिकल और खाद के गोदामों पर छापेमारी की है। रविवार सुबह वे सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में कोरोमंडल कंपनी के गोदाम में पहुंचे। यहां 50 करोड़ का DAP यूरिया का स्टॉक मिला।
इसकी जांच की जा रही। शनिवार रात को कृषि मंत्री ने बीकानेर में 20 से ज्यादा खाद केमिकल के गोदामों पर छापेमारी की थी। कई गोदामों के ताले तोड़कर खाद केमिकल जब्त किया गया। मंत्री ने सचिन पायलट के छापेमारी पर उठाए सवाल पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नकली पेस्टिसाइड्स पकड़ रहे हैं तो उन्हें क्या दर्द हो रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आरपीएसएससी की 10 परीक्षाएं जुलाई में होंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती कैलेंडर में मई तक की 11 परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। जुलाई में 10 भर्ती परीक्षाएं होंगी। इससे पहले 23 जून से लेक्चर एवं कोच स्कूल शिक्षा परीक्षा प्रारंभ होगी। राजस्थान लोक सेवा ने 162 परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया था। इनमें जनवरी से मई तक 11 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आगामी 23 जून से लेक्चर एवं कोच स्कूल शिक्षा परीक्षा प्रारंभ होगी। राजस्थान को मिलेगा सिंधु नदी का पानी। पाकिस्तान से तनाव के बाद सिंधु जल समझौता निलंबित करने से राजस्थान को बड़ा फायदा मिलने वाला है। पश्चिमी नदियों झेलम चिनाब सिंधु से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर सिंधु चिनाब का पानी राजस्थान तक लाने के लिए तेजी से काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया चैनल को दी इंटरव्यू में साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि अब कभी बहाल नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय ने चिनाब, रावी, व्यास और सतलज लिंक नहर परियोजना के निर्माण के लिए पूर्व संभाव्यता प्री फिजिबिलिटी अध्ययन शुरू कर दिया है। किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए 7 करोड़ 62 लाख रुपए सीकर जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाने वाले किसानों को मौसम प्रतिकूल रहने के कारण खरीफ सीजन में फसलों में हुए नुकसान का बीमा कंपनी ने मुआवजा जारी कर दिया है। अच्छी बात है कि यह मुआवजा राशि संबंधित किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। जिले के 16,327 किसानों के खातों में 7 करोड़ 62 लाख रुपए फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे रूप में ट्रांसफर किए गए हैं। लंबे समय से लटके क्लेम के भुगतान से किसानों को राहत मिली है। इस राशि के ट्रांसफर होने के साथ उन किसानों को राहत मिली है। राजस्थान के इन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आगामी दिनों में इसका असर और तेज होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 22 से 24 जून तक पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम सक्रिय होने के कारण मानसूनी गतिविधियों के और अधिक प्रबल होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो अब दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ गया है। साथ ही झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज पश्चिमी बिहार व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश, जबकि जयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। विशेष रूप से भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में 22 से 24 जून के बीच पुनः कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। प्रजनन काल में मछली शिकार पर रोक। वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के संरक्षण और प्रजनन को ध्यान में रखते हुए लागू निषेध अवधि में मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 किलो मछलियों से भरी एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। यह मछलियां अवैध रूप से विक्रय के लिए ले जाई जा रही थीं। मत्स्य पालन विभाग की निदेशक संचिता विश्नोई ने जानकारी दी कि विभाग की निरीक्षण टीम ने यह कार्रवाई की, जो कि इस निषेध ऋतु की पहली जब्ती है। टीम ने तुरंत प्रभाव से सभी मछलियों को गड्ढे में दफन कर नष्ट कर दिया ताकि इनका अवैध उपयोग न हो सके। चांदी 1000, सोना 400 रुपए हुआ महंगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उथल पुथल के बाद भारतीय बाजार में भी लगातार सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी आई। इसके बाद जहां चांदी प्रति किलो की कीमत 1000 रुपए बढ़कर 1,09,500 रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई है, वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 400 रुपए की तेजी आई है। बांसवाड़ा में हर ग्राम पंचायत में तैयार होगी नर्सरी। बांसवाड़ा जिला परिषद ने अब पर्यावरण संरक्षण के मकसद से नई योजना बनाई है। अब गांव में ही पसंद का पौधा, चाहे वह आम हो, पीपल हो या नीम, उपलब्ध होगा। जिला परिषद ने इस उद्देश्य से जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नर्सरी तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। बारिश के सीजन में इस योजना को गति दी जा रही है। हर पंचायत में 1.5 मीटर चौड़ाई और 10 फीट लंबाई की 2 क्यारियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक तैयार होंगे ताकि आगामी सीजन में रोपण के लिए उपयुक्त बन सकें। जयपुर में डीसीपी शाहीन सी का बड़ा एक्शन।
जयपुर कमिश्नरेट के ट्रैफिक बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ है। डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने एक साथ 17 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इनमें से 4 कर्मियों पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया है। लाइन हाजिर होने वाले कर्मियों में कांस्टेबल शिवराम, अजय कुमार, संतोष, ओम प्रकाश, राधेश्याम, गजराज, देवेंद्र सिंह, धर्मवीर, हरिकिशन, जीतराम, संदीप कुमार, भगवान सहाय, अभिमन्यु सिंह, प्रेम सिंह, कजोड़मल, महेश कुमार, संजय कुमार और गजराज शामिल हैं। झुंझुनू में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। झुंझुनू जिले के शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। करीब 4 महीने पहले प्रमोट हुए कई प्रिंसिपलों को अब जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सीबीओ के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। देर रात जारी हुई तबादला सूची में झुंझुनू जिले के लिए कई महत्वपूर्ण पदस्थापन शामिल हैं। खास बात यह है कि जिले को अब दोनों डीईओ एलिमेंट्री और सेकेंडरी के साथ साथ 4 ब्लॉकों के लिए नए सीबीओ भी मिल गए हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अब राजस्थान के इस जिले में मारा छापा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शनिवार रात बीकानेर पहुंचे और बीचवाल में अवैध रूप से भंडारित खाद पकड़ी। करीब 80,000 किलो 468 क्विंटल इस खाद को करोड़ों रुपए में किसानों को बेचने की तैयारी थी। मंत्री मीणा ने कहा कि गुजरात में तैयार इस खाद का उपयोग करने पर किसान की जमीन बंजर हो जाती। मंत्री मीणा ने रात में बीचवाल में सरकारी गोदाम की जांच की। यहां पर खाद कंपनियों के कई थैले मिले। प्लॉट संख्या F27B द्वितीय फेज बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र में किराए के गोदाम से गोदारा एग्रो एजेंसी नई अनाज मंडी की ओर से भंडारित ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल्स जूनागढ़, गुजरात के निर्मित विभिन्न बायोस्टिमुलेंट बरामद हुए। जेडीए ग्रेटर निगम का बड़ा एक्शन। जेडीए और ग्रेटर निगम ने शनिवार को झोटवाड़ा बोरिंग चौराहे से लेकर कांटा पंखा चौराहे तक संयुक्त कार्रवाई की। दोनों दस्तों ने करीब 300 मीटर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण हटा दिए। हालांकि पूर्व में भी यहां पर कार्रवाई हुई थी। इसके बाद कई लोगों ने अपने स्तर पर ही निर्माण हटा लिए थे। निगम अधिकारियों की माने तो उक्त सड़क 160 फीट चौड़ी है। कई जगह मौके पर 100 से 62 चौड़ी सड़क है। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। 800 बीघा चरागाह भूमि पर गर्जी जेसीबी। राजस्थान में आंतेला में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत विराटनगर एसडीएम अमिता मान के निर्देशन में तहसीलदार लालाराम यादव, नायब तहसीलदार मेनका चौधरी के सुपरविजन में दस्ते ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत आंतेला क्षेत्र में करीब 800 बीघा चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान नीलका बांध की पाल भराव क्षेत्र सहित आसपास की भूमि पर प्रशासन के दस्ते ने 4 जेसीबी चलाकर कार्रवाई शुरू कर आंतेला इलाके में करीब 800 बीघा चरागाह भूमि से कच्चे पक्के अवैध निर्माण ध्वस्त किए और तारबंदी व पिलर हटाकर खड़ी फसलों को रौंदकर अतिक्रमण मुक्त कराया। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान का आगाज। प्रदेश में रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। रोडवेज के मुख्यालय ने निजी वाहनों से प्रतिस्पर्धा और रोडवेज के घाटे को पूरा करने की मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रोडवेज की बसों का कायाकल्प किया जाएगा। रोडवेज के जोनल मैनेजर चेकलिस्ट के अनुसार बस स्टैंड की रैंकिंग जारी करेंगे। इसके आधार प्रदेश स्तर पर संबंधित का सम्मान किया जाएगा। इससे यात्रियों को आए दिन होने वाली ब्रेकडाउन जैसी समस्या से काफी हद तक निजात, जिसके लिए निगम मुख्यालय ने पहली बार रोडवेज के आला अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। खाद गोदाम पर कृषि विभाग का छापा। उर्वरक की कमी के चलते प्रदेश भर के किसान परेशान हैं। दूसरी तरफ डिमांड के मुताबिक सरकार की तरफ से किसानों को खाद उपलब्धता नहीं करवाई जा रही है। इसका सीधा फायदा खाद बीज माफिया उठा रहा है। किसान अपने खेत में फसल को खाद समय पर देने के लिए भटकता रहता है। ऐसे में किसान नकली खाद बेचने वालों के झांसे में आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दरअसल बीकानेर जिले में किसानों को वर्तमान खरीफ सीजन के लिए करीब 1 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है। इसके मुकाबले महज 45,000 मीट्रिक टन ही खाद उपलब्ध कराई गई। इसमें से वितरण के बाद किसान तक केवल 22,000 मीट्रिक टन ही खाद पहुंची। जिला अध्यक्ष पर सवाल उठाना बीजेपी नेता को पड़ा महंगा। भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू में हर्षिणी कुलहरी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन इस फैसले ने पार्टी के भीतर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हर्षिणी की नियुक्ति को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष के स्वर उभरे हैं। सबसे मुखर विरोध बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने दर्ज किया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति की योग्यता पर सवाल उठाए। इसके जवाब में बीजेपी की प्रदेश अनुशासन समिति ने जानू को अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है।
8,000 परिवारों को 3 साल बाद अब मिल सकेगा राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बालोतरा जिले में 3 वर्षों से लंबित अपीलों का निस्तारण कर 8,704 परिवारों को राहत दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में प्राप्त 8,929 नवीन अपीलों का भी निस्तारण करते हुए कुल 17,633 परिवारों को योजना से जोड़ा गया है। बता दें कि यह निस्तारण 26 जनवरी को हुआ था, 2025 के बाद किया गया है। जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस कार्य के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल खोला है। योजना से जुड़े नव चयनित सभी परिवारों को लाभ पाने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करनी होगी। पाली में 20 साल बाद मिले लोन चुकाने के नोटिस। पाली के खिमेल ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 40 लोगों को बकाया लोन का नोटिस दिया। यह देख लोगों को होश उड़ गए। नोटिस 20 साल पहले लिए लोन को लेकर था। जिन्हें नोटिस मिला वे कुछ लोग समिति पहुंचे और शिकायत की कि उन्होंने लोन लिया ही नहीं। सवाल उठाया कि 20 साल से पहले लिए लोन के नोटिस अब क्यों दिए जा रहे हैं? जेल में भेजने की धमकी भी दी जा रही है। जयपुर में होंगे राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025। देश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मंच का आगाज होने जा रहा है। यूथ गेम्स काउंसिल इंडिया की ओर से आयोजित चौथे राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 12 से 14 जुलाई 2025 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यह आयोजन युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल दक्षता दिखाने का सुनहरा अवसर देगा। इस 3 दिवसीय खेल आयोजन में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हैंडबॉल, डार्ट, कराटे और स्केटिंग जैसी विविध खेल विधाओं में देश भर से हजारों युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के जरिए युवा खिलाड़ियों को अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व जैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर भी मिलेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज ने झुंझुनू डिपो में मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य बसों की स्थिति सुधारना और स्टैंड पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड करना है। निजी परिवहन से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रोडवेज अपनी साख मजबूत करना और घाटे से उबरना चाहता है, जिसके लिए यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। डिपो मैनेजर गिरिराज स्वामी ने बताया, मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार डिपो में 2020 मॉडल की 12 और 2017 मॉडल की 5 बसों की मरम्मत करवाई जा चुकी है। डिपो की मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार के लिए डिपो कमेटी के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। नारायण सिंह सर्किल पर बसों की अनियमित पार्किंग पर कार्रवाई। नारायण सिंह सर्किल और त्रिमूर्ति सर्किल पर बसों की अनियमित पार्किंग और बिना परमिट ठहराव को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने एक बार फिर संयुक्त कार्रवाई की। यह 4 दिन में दूसरी बार हुआ जब विभाग ने विशेष अभियान चलाया। उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद आरटीओ के एमवीआई हरि सिंह मीणा की टीम ने सोमवार को 15 बसों के चालान किए। ये चालान नो पार्किंग, फिटनेस, टैक्स बकाया और अन्य परिवहन नियमों के उल्लंघन से जुड़े थे। इससे पहले शुक्रवार को भी एमवीआई रामकिशोर मीणा और समुंदर सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 22 बसों के चालान किए गए थे। जालोर में अवैध डोडा सप्लायर को 10 साल की सजा। जालोर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 11 क्विंटल 62 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट ले जाने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास व 1 लाख के आर्थिक दंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक ओम प्रकाश व्यास ने बताया, 8 फरवरी 2020 को कोतवाली जालोर के एसआई भैरू सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आहोर से बाड़मेर की ओर एक ट्रक टैंकर में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने टीम बनाकर मांडवला में नाकाबंदी कर आरोपी को माल सहित पकड़ लिया। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में सत्र 2025 से 26 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर 1 में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तारीख 20 जून तय की गई थी। कॉलेजों द्वारा आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन 26 जून तक किया जाएगा। अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची 27 जून को जारी होगी। 2 जुलाई तक छात्रों को कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। पटवारी भर्ती के 3,705 पदों पर संशोधित विज्ञप्ति जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी सीधी भर्ती 2025 के लिए संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति जारी की है। कुल 3,705 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए योग्यता सीईटी स्नातक पास और आरएस-सीट अनिवार्य है। परीक्षा की संभावित तारीख 17 अगस्त तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 23 से 29 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में गलती सुधारने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए 30 जून से 6 जुलाई तक का समय तय किया है। 5,000 से अधिक श्रमिकों के नहीं बने मजदूरी कार्ड। राज्य सरकार गरीब और मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं,
लेकिन सरकारी विभागों के अफसरों की लापरवाही से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। भरतपुर जिले में 5,000 से ज्यादा मजदूर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हाल यह है कि न कार्ड बन रहे हैं, न अफसर जवाब दे रहे हैं। रोज सुबह मजदूर काम छोड़कर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। किसानों को नहरों से मिलेगा पानी, मानसून ने दस्तक दे दी है। 3 दिन बरसात का दौर जारी रहा। शनिवार को भी जिले में कई जगह तेज बरसात हुई। वहीं इस साल अच्छी खबर यह है कि जिले के अधिकतर बांध व तालाबों में पानी है। ऐसे में इनके लबालब होने की संभावना है। कई बांधों में तो पानी 40 से 45% पानी है, जबकि गत सालों में यह बांध तालाब सूख जाते थे। ऐसे में पूर्ण भराव में दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार उनमें पानी होने से पूर्ण भराव होने की संभावनाएं ज्यादा है। प्रदेश के बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर बांध के हालात भी ऐसे ही हैं। बीसलपुर बांध का गेज शनिवार को 312.47 RL मीटर रहा, जबकि पूर्ण भराव में 315.50 RLL मीटर की आवश्यकता है, जो पूर्ण भराव के नजदीक है। ऐसे में किसानों को नहरों से पानी मिल जाएगा। अजमेर में वन विभाग की टीम ने दुकानों पर लगाए लाल निशान। तारागढ़ और दरगाह क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। शनिवार को वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से निर्मित दुकानों पर लाल पेंट से निशान लगाए। इनमें तारागढ़ से मीठा नियम और बड़े पीर की दरगाह तक कई दुकानें शामिल हैं। एडीएम सिटी या गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस, एडीए, राजस्व और वन विभाग की टीम आम का तालाब, मीठे नियम की दरगाह, बड़े पीर के रास्ते तारागढ़ जाने वाले मार्ग पर पहुंची। मनरेगा में अब ग्राम पंचायतों में बनेंगे खेल संकुल। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तथा युवाओं को स्वस्थ बनाने के साथ खेलों से जोड़ने के लिए मनरेगा के तहत गांवों में खेल मैदान बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा खेल गतिविधियों से जुड़ सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत गांवों में जिस अनुरूप जमीन मिलती है, उसी के अनुसार संबंधित गांव में खेल मैदान बनाया जाएगा। पंचायत समिति के अधिकारी ने बताया कि गांवों में खाली पड़ी चरागाह व बंजर जमीन पर खेल मैदान बनाकर यहां खेल संकुल बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके। ग्राम पंचायतों में खेल संकुल का विकास कर विविध खेल गतिविधियों के लिए उचित स्थल का निर्माण एवं व्यवस्था की जाएगी। चंबल पालीघाट बोट सफारी पर लगी रोक। सवाई माधोपुर के चंबल पालीघाट बोट सफारी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई। इसे लेकर वन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी चंबल पालीघाट ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में रेंजर किशन सांखला ने बताया कि चंबल नदी में कोटा बैराज से गेट खोले जाने के कारण पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे नदी में जल स्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पर्यटकों को सुगमता से बोट सफारी करवाया जाना संभव नहीं है। जेडीए ग्रेटर निगम का बड़ा एक्शन। जेडीए और ग्रेटर निगम ने शनिवार को झोटवाड़ा बोरिंग चौराहे से लेकर कांटा पंखा चौराहे तक संयुक्त कार्रवाई की। दोनों दस्तों ने करीब 300 मीटर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण हटा दिए। हालांकि पूर्व में भी यहां पर कार्रवाई हुई थी। इसके बाद कई लोगों ने अपने स्तर पर ही निर्माण हटा लिए थे। निगम अधिकारियों की माने तो उक्त सड़क 160 फीट चौड़ी है। कई जगह मौके पर 100 से 120 चौड़ी सड़क है। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। भीलवाड़ा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में कृषि विभाग की टीम द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के तहत भीलवाड़ा में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा में आज जयपुर से आई कृषि आयुक्तालय और कृषि विभाग की टीम ने ओस्तवाल फोर्स को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर दबिश दी है। इस दौरान यहां कई अनियमितताएं पाए जाने के बाद टीम ने करीब 300 मैट्रिक टन माल को सील कर इसकी सेल पर रोक लगाई है। इसके साथ ही नियम और शर्तों की पालना नहीं करने पर नोटिस दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।